हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में, आज फ्राइडे है, आज के लेक्चर में हम लोग जनरल स्टडी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जनरल स्टडी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन। ओके, आज सामान्य अध्ययन का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतिहास से प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री। ओके, इस हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? भारत में यूरोपियों का आगमन। ओके, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों की अगर बात करें तो सबसे पहले यूरोपियों में कौन आया था? पुर्तगाली आए हुए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। ठीक, इसके बाद डच, फिर डच के बाद आए थे ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश आए, और उसके बाद डेनिश आए, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। ओके, ये हमारा सीक्वेंस है। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इतने सारे यूरोपियन थे जिनका इंटर हुआ, प्रवेश हुआ भारत देश के अंदर। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश हम लोग करेंगे कि आज पुर्तगाली को खत्म कर दें। पुर्तगालियों के बारे में डिस्कशन, ये कब आए हुए थे और इनका जो है सबसे लास्ट में कौन था, तो कोशिश करेंगे आज हम लोग पुर्तगालीज को खत्म करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से पढ़ेंगे? स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि बोरियत हमें ना हो और वो इंटरेस्टिंग लगे। फैक्ट को याद करेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो चीज़ें उनके समय में घटी, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? टू द पॉइंट, एक से लेकर के जहां तक की बातें हैं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बात शुरू होती है। सबसे पहले आया कौन था? तो सबसे पहले सफलतापूर्वक कौन आया उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जो आए थे और जो सफल नहीं हो पाए, तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में बात करेंगे। कहानी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1487। ठीक है, ये 1487 में जब स्टार्ट करते हैं कहानी को, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली था वो कौन था बार्थोलोम्यू डियाज था। उसका नाम क्या था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये इसका नाम था, डियाज। ठीक, हिंद महासागर पे एक टापू बना हुआ है जिसको बोलते हैं अंतरिम उत्तमासा। ठीक, क्या बोलते हैं? एक है हिंद महासागर में जो फेमस है इंडियन ओशियन, जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में एक टापू है, एक द्वीप है जिसको बोलते हैं उत्तमासा अंतरिम। उत्तमासा अंतरिम। ठीक है, इस टापू को, इस द्वीप को याद कर लीजिएगा। तो जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, बार्थोलोम्यू डियाज महोदय थे, वो क्या किए? पुर्तगाल से आए, उन्होंने चलना स्टार्ट किया और हिंद महासागर में जो एक टापू है उत्तमासा अंतरिम से होते हुए जैसे ही आगे आए, तो उनके बस की बात नहीं थी। उनके बस की बात नहीं थी, तो क्या किया इन्होंने? ये वापस चले गए। ये आए तो, लेकिन ये क्या किए? ये रिटर्न चले गए, वापस चले गए। फिर बात आती है जैसे 1487 के बाद आगे एक बार और आते हैं
तो ये तो इनकी कहानी थी। ये 1487 में आते हैं, 1487 ये, ठीक। उसके बाद 1492 में, ये 1492 में कोलंबस आता है, ठीक। 1492 में कोलंबस आता है। कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये इटली का था, ये इटली का निवासी था। ये भी पुर्तगीज होता है, लेकिन इसकी जो इसका जो ट्रिप होती है वो किसके तहत होती है? इसकी जो ट्रिप होती है, जो इसकी यात्रा का जो पूरा प्रायोजन होता है वो स्पेन के द्वारा किया जाता है, ठीक। बात सुनिएगा, 1492 में कोलंबस क्या करता है? रवाना होता है, एक यात्रा के तहत रवाना होता है। ये मूल निवासी इटली का था, एक यात्रा के तहत रवाना होता है। उस यात्रा का आयोजन कहाँ से? स्पेन से किया गया था। ये भी आता है, लेकिन ये आता है तो, लेकिन ये क्या करता है? ये रास्ता भटक जाता है। क्या करता है? रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने के बाद ये पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज, ठीक। तो ये कहाँ पहुंच जाता है? वेस्ट इंडीज में पहुंच जाता है। एक तो ये थे दूसरे नंबर के। अब 1492 के बाद कोई नहीं आता है, ना तो 1492 में आता, 92 के बाद ना तो 93 में आता है, 93 में, 94 में, डायरेक्ट आता है 1498 में, 1498, 1498 में, ठीक। 1498 में कौन आता है? ये आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा करता क्या है? ये भी उसी हिंद महासागर के मार्ग से ही, रूट से ही पुर्तगाल से चलना स्टार्ट करता है, और पुर्तगाल से चलना स्टार्ट करता है, और उत्तमाशा जो अंतरिम महाद्वीप हिंद महासागर में है उससे होते हुए, ठीक, उससे होते हुए एक जिस जहाज से आता है, किससे आता है? जहाज से आता है, जो शिप होता है, शिप से आता है। और उस शिप का नाम क्या था? काफी फेमस जहाज है, साओ गैब्रियल, साओ ग्रेबियल, गेब्रियल, ठीक। जहाज का नाम क्या होता है? साओ गैब्रियल नाम रहता है जहाज का। और एक आदमी होता है, एक शख्स होता है जिसकी सहायता से आता है। उस आदमी का किसकी हेल्प से आता है? किसकी हेल्प से आता है? अब्दुल मनीद, अब्दुल मनीद, ठीक। अब्दुल मनीद की सहायता से आता है। और अब्दुल मनीद कहां का रहने वाला था? गुजरात का। अब्दुल मनीद कहां का रहने वाला था? गुजरात का रहने वाला था। उसकी सहायता से किस जहाज से होकर के आता है? साओ गैब्रियल जहाज का नाम होता है, उस जहाज से आता है। और कहां पे उतरता है? एक बंदरगाह होता है भारत में, जैसे हिंद महासागर, भारत में एक बंदरगाह है कालीकट। कहां पे उतरता है जहाज उसका? कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह है, ठीक। कालीकट के बंदरगाह में उतरता है, किसकी सहायता से आता है? अब्दुल मनीद की सहायता से आता है। अब्दुल मनीद कहाँ का मूल निवासी था? गुजरात का था। कहाँ पे उतरता है? कालीकट में उतरता है। इस कालीकट को इस समय किससे नाम से जानते हैं? कोझी कोड, ठीक, नगर भी बोलते हैं। केरल में एक कोझिकोड एक नगर है, एक जिला है, जिसको पहले कालीकट के नाम से जानते थे। और आता है, उसका सम्मान भी होता है। जैसे वहां पे उतरता है कालीकट के बंदरगाह में, कालीकट का एक राजा होता है, जो राजा को उस समय जमोरिन के नाम से जानते थे। क्या नाम उसको पुकारते क्या थे? जो राजा था उस राजा को पुकारते क्या थे उस समय? जमोरिन। तो जमोरिन क्या करता है? इसका स्वागत करता भरपूर। जमोरिन, जमोरिन, ठीक। जमोरिन क्या करता है? इसका स्वागत करता है, ठीक। तो ये तो इतनी कहानी हो गई 1498 से 1498 तक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है पुर्तगीज की, पुर्तगालियों की। अब बात होती है 1500 के समय की।
1500 समय बीतता है, ये समय आता है 1500। ठीक है, 1500 में आता है एक शख्स आता है पेड्रो अल्वारेज। 1500 में एक पुर्तगाली आता है जिसका नाम रहता है पेड्रो अल्वारेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है पेड्रो अल्वारेज। ठीक, ये पेड्रो अल्वारेज आता तो है इंडिया, कैसे आता है? 13 जहाज लेकर के आता है, 13 जहाजों के बेड़े के साथ आता है, 13 जहाजों के बेड़े के साथ आता है। ठीक, अब जैसे वहां पे पुर्तगाल में गया, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था, जितने भी पुर्तगाली थे स्टार्टिंग में, जो वास्को डिगामा होता है, वास्को डिगामा करता क्या है, भारत आता है 1498 में। 1498 में जितने भी समय में, साल भर या 2 साल, जितने भी समय तक वो रहता है यहाँ पे, और यहाँ से करता क्या है, वो वहां से जहां से आया हुआ था, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से क्या लेकर के आया था, मसालों का व्यापार करने के लिए आया था, मसालों का व्यापार करने के लिए आया। और यहाँ पे जब मसालों को बेचा तो वहां पे जितने में भी, और यहाँ की जो सामान लेकर के गया, वहां से सामान लेकर के आया और यहां से भी सामान लेकर के गया, तो उसे क्या हुआ, जो भी व्यापार उसने किया था वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा ने जितना भी व्यापार किया था उसका मुनाफा उसको कितना मिला, 16 गुना मुनाफा। ठीक है, उसे 16 गुना मुनाफा हुआ था यहां के व्यापार से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आए 1500 में कौन आया, 1500 में कौन आया, ये पेड्रो अल्वारेज आए। अब इसके बाद 1502 में फिर से वास्को डिगामा आया। 1502 में 4 साल बाद 1502 में अगेन कौन, वास्को डिगामा। ठीक, 1502 में फिर से वास्को डिगामा क्या किया, फिर से आया। अब इसके बाद क्या है, 1503 की कहानी। 1503 में क्या होता है, अल्बुकर्क आता है। 1503 में अल्बुकर्क आता है। ठीक, एक ये अल्बुकर्क है, एक आता है 1509 में आता है। ठीक, लेकिन वो होता है अल्फांसो अल्बुकर्क होता है। अब ये जब अल्बुकर्क आया, ठीक है, 1503 में क्या है, अल्बुकर्क आया। अब इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने कोचीन में क्या की, एक फैक्ट्री बनाई। क्या किया इसने, अल्बुकर्क ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री बनाई। कोचीन में क्या किया इसने, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री बोल दें या कारखाना बोल दें, जहां पे यानी कि वो ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से कुछ काम कर सकें। ठीक, अब बात आती है कि यहां तक तो ठीक था, यहां तक अभी तक जितने भी पुर्तगाली थे वो क्या सोच रहे थे, यहाँ पे बाहर से आएंगे, मसाला यहाँ पे बेचेंगे और यहाँ से कुछ चीजों को क्या करेंगे, ले जा करके अपने देश में उनका जो है व्यापार करेंगे। ये उनका उद्देश्य था कि मसालों का जो है व्यापार करना। मसाले यहाँ पे नहीं थे, भारत देश में मसाले नहीं थे। जितने भी पुर्तगीज थे, जितने भी पुर्तगाली थे, वो पुर्तगाल से मसाला लेकर के भारत आते थे और यहाँ पे बेचते थे। जितना भी मुनाफा होता था, रुपया पैसा लेकर के फिर से जाते थे। फिर यही इनका रूटीन बना हुआ होता था। जैसे 1498 में वास्को डिगामा आया, फिर उसके बाद 1502 में फिर से आया, 1502 में वास्को डिगामा फिर से आया। ठीक, और 1500, तो ये था उनका व्यापार होता रहा। अभी तक उनका जो लिमिटेशंस जो उनकी थी वो केवल मसालों के व्यापार तक ही सीमित थी। उन्होंने यहाँ का भारत का माहौल देखा, माहौल को देख करके उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपना कुछ ऑफिशियल कुछ किया जाए, यहाँ पे कुछ कब्जा किया जाए, यहाँ पे अपनी कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए, फैक्ट्रीज लगाने पर कुछ वर्कर्स यहाँ पे रखे जाए और आगे अपने जो भी हैं कुछ पोस्ट पद तैयार किए जाएं। तो इसी पद के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया, आगे कुछ अपनी सत्ता को भारत में जमाने के लिए, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने गवर्नर की भर्ती स्टार्ट कर दी। ठीक, क्या किया, गवर्नर की भर्तियां प्रारंभ की। तो सबसे पहला जो गवर्नर था, इसी के आगे
यानी कि जो गवर्नर की भर्तियां शुरू होंगी, तो प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगालियों में? प्रथम गवर्नर डी अल्मीडा 1500। अब यहां से गवर्नर, जब गवर्नर होंगे तो उनका एक कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल के अंदर ही उनका जो उनकी सेवाएं होंगी, जो उनकी सर्विसेज होंगी, फिर दूसरा कोई गवर्नर आएगा, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा, उसका एक नेक्स्ट, इस तरीके से गवर्नर्स आते रहेंगे। तो जो प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल कितना था? 1505 से लेकर के 1509 तक। ठीक, 1505 से लेकर के 1509 तक था। अब इसकी बारे में बात सुनिए। अब इसने क्या किया? इसने सबसे पहले, जैसे कि एस्तादो द इंडिया, एक पुर्तगाली साम्राज्य है एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ठीक, एस्तादो द इंडिया, ये क्या है? एक साम्राज्य है, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की, इस साम्राज्य की स्थापना की। ओके, साम्राज्य की स्थापना की। फिर इसने क्या किया? कुछ ऑफिशियल पॉलिसी बनाई और उन पॉलिसियों को ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत एक इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक, क्या किया इसने? ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की। और ये क्या था? प्रथम डी अल्मीडा का शासनकाल जो है, कार्यकाल 1505 से लेकर के 1509 तक चला। और इसने क्या किया? एस्तादो द इंडिया, ये एस्तादो द इंडिया साम्राज्य की स्थापना की, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की, या जो भी उसने अपना साम्राज्य, जो भी उसने अपना एम्पायर बनाया, ठीक, जो भी उसने अपना एम्पायर बनाया, वो जो एम्पायर था उसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। और उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी का एक जो है बोल सकते हैं निर्माण के कराया, या उस ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की। जितनी भी पॉलिसीज चलती थी वो सब ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही चलती थी, ठीक है। तो ये क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब जैसे इसका शासनकाल पूर्ण होता है, उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर के 1515 तक, ठीक। 1509 से लेकर के 1515 तक इसका शासनकाल था। अब इसके बारे में, ये जैसे ये गवर्नर बना 1509 से लेकर के 1515 तक इसका शासनकाल था। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1510 में क्या करता है? गोवा को छीन लेता है बीजापुर के शासक से, ठीक। बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लेता है। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी, इसने जितने भी पुर्तगाली थे उनको क्या किया? प्रेरित किया। किस चीज के लिए प्रेरित किया? उसने ये कहा, ये बोला पुर्तगालियों से कि जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ठीक। जितनी भी हिंदू महिलाओं से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ठीक। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसने क्या किया? 1510 में बीजापुर के शासक से, 1510 में बीजापुर के शासक से, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया, गोवा को छीन लिया, ठीक। एक तो ये पॉइंट हो गया। और वो तो बताया ही है, वो तो मैंने बताया ही है कि इसने क्या किया। तो उस पॉइंट को मैं लिखने यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। उसने पुर्तगालियों को हिंदू महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया, ठीक है। और 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। और एक जब ये गवर्नर था अपने कार्यकाल में,
तो ये जो साउथ में, दक्षिण भारत में एक कृष्णदेव राय क्या थे, तो ये क्या है, समकालीन था। तो ये चीज ये नोट कर लीजिएगा, कृष्णदेव राय का समकालीन था। कृष्णदेव राय का क्या था, समकालीन था। ठीक, ये समकालीन था। इतनी बात नोट कर लीजिएगा कि कृष्णदेव राय का ये समकालीन था। इसके बाद आते हैं, अब ये क्या होता है, 1524 में वास्को डी गामा साहब फिर से आते हैं। वास्को डी गामा साहब 1524 में फिर से आते हैं, पुनः आते हैं 1524 में फिर से आते हैं, तीसरी बार वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा क्या है, तीसरी बार भारत आते हैं। ठीक है, फिर 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो इनको कोचीन के ही सेंट फ्रांसिस या क्या था, चर्च था, वहां दफना दिया जाता है, दफनाया गया। ठीक है, सेंट फ्रांसिस में क्या किया गया, इनको दफना दिया गया। अब बात आती है इसके आगे, 1524 तक तो कहानी हो गई। 1524 के बाद 1527 हो गया। उसके बाद 1529 में नीनोडी कुन्हा ये क्या है, ये चौथा राज्य गवर्नर बनता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 1529 से लेकर के 1538 तक। ये 1529 से लेकर के 1538 तक नीनोडी कुन्हा को गवर्नर बनाया जाता है। अभी जैसे गवर्नर बनते हैं तो करते क्या है, सबसे पहले क्या था, कोचीन। ठीक है, क्या था, कोचीन था। कोचीन क्या थी, जो भी फैक्ट्री बनी हुई थी, जो राजधानी थी, पहले कोचीन ही राजधानी थी। और कोचीन में ही हुआ क्या था, कोचीन में फैक्ट्रियां लगी हुई थी। जो भी उनके ऑफिशियल जितने भी मेन वर्क होते थे, आधिकारिक रूप से जो ऑफिस था, पहले कोचीन था। जैसे नीनोडी कुन्हा को गवर्नर बनाया जाता है तो सबसे पहले ये काम क्या करते हैं, कोचीन से गोवा ट्रांसफर करते हैं राजधानी। कोचीन से कहां चली जाती है राजधानी, गोवा। ये राजधानी बन जाती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाते, राजधानी बनती कब है, 1529 में बनाए जाते हैं गवर्नर। थोड़ा सा इधर उधर भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। जब इनको लगता है कि कोचीन से बेटर गोवा है, 1 साल का समय लग जाता है, और तब ये 1530 में राजधानी बना देते हैं। ठीक, और इन्होंने कुछ और काम किए। सबसे पहले सेंट थॉम फैक्ट्रियां और कहां लगाते हैं, सेंट थॉम में लगाते हैं। सेंट थॉम, ये सेंट थॉम कहां पे होता है, मद्रास में होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, हुगली में बनाते हैं। ये कहां रहता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 2 फैक्ट्रियों का जो है उनको स्थापित करते हैं, एक सेंट थॉम मद्रास में और एक जो होती हुगली में। ठीक, बात समझ में। तो हुगली में क्या करते हैं, 2 बनाते हैं। फिर उसके बाद अब होती बात क्या आती है, जो हुगली होती है। ठीक, हुगली वेस्ट बंगाल में, वहीं पे बंगाल की खाड़ी है। तो जितने भी पुर्तगाली होते हैं, इसको आधार बना करके, इसको क्या करते हैं, हुगली को आधार बना करके अब उपद्रव करते हैं। कहां पे उपद्रव करते हैं, बंगाल की खाड़ी पर। उसको एक आधार बना लेते हैं हुगली को, और उस हुगली को आधार बना करके कि भैया ये हमारे आसपास की फैक्ट्री है, उसी से लगी हुई क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, सागर का छोर रहता है, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। जब आना जाना लगा रहेगा तो सोचते हैं कि कुछ भी व्यापारी कुछ धनवान होते हैं, तो वहां पे हुगली को आधार बना करके बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करते हैं। क्या करते हैं पुर्तगाली, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में
क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक, इसी लूटपाट के चक्कर में बहादुर शाह गुजरात का शासक क्या है, उसको पानी में या सागर में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस चीज को एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, इसी नीनोडी कुन्हा के टाइम में क्या होता है, इसी लूटपाट के चक्कर में गुजरात के शासक बहादुर शाह की सागर में गिर करके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये तो थे नीनोडी कुन्हा। इसके बाद भी कुछ गवर्नर बनते हैं, तो उनका एक सीक्वेंस देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नर बने। तो उसी के सीक्वेंस में उसके आगे गोवा द कास्त्रो एक तो ये थे। ठीक, और इनके बाद बनते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। ठीक, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ये इसके बाद बनते हैं, बात को याद रखना। उसके बाद जैसे ही नीनोडी कुन्हा का कार्यकाल खत्म होता है, ठीक, नीनोडी कुन्हा का कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद ही इनको बनाया जाता है गोवा द कास्त्रो, फिर उसके बाद मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा में केवल एक बात खासियत है, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनके समय में सेंट जेवियर, ठीक, एक महात्मा थे पुर्तगालियों के, सेंट जेवियर भारत आते हैं। कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। किसके टाइम में, इस गवर्नर मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के शासनकाल में या कार्यकाल में सेंट जेवियर भारत आता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, धर्म का प्रचार करना, और कोई कारण नहीं होता है। धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट जेवियर भारत आता है, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के कार्यकाल में आता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। एक बात और है, ये तो रहा जो इनका कार्यकाल था। ठीक, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एक ये है, एक वर्ड है कारतेज। क्या है, एक कारतेज है। कारतेज क्या होता है, जैसे कि जितने भी दूसरे व्यापारी थे, अन्य व्यापारियों से पुर्तगाली एक टैक्स लेते थे। उस टैक्स का नाम था कारतेज या परमिट टैक्स था। ये क्या था, परमिट टैक्स था। मेरी बात ध्यान सुनना, परमिट टैक्स था। वो फिर चाहे जिस भी कंट्री के लोग हों, चाहे पुर्तगाली, अन्य पुर्तगाली ही व्यापारी क्यों न हो, उनसे क्या करते थे, हिंद महासागर से होते हुए जितने भी व्यापारी लोग उधर से होते हुए आते थे, भारत में आते थे, या बंगाल की खाड़ी में जितने भी जो लोग इधर से भारत में प्रवेश करते थे, तो एक जो लाइन बनी हुई थी, उस लाइन से इस पार से उस पार आने के लिए, और उसके लिए सुरक्षा के पर्पज से, सुरक्षा के उद्देश्य से अन्य लोगों से या अन्य व्यापारियों से पुर्तगाली क्या करते थे, एक टैक्स लेते थे। भैया तो हमको टैक्स यानी कि इतने रुपए दो, एक कार्ड बन जाता था। जैसे आजकल के समय में जो स्मार्ट कार्ड बने हुए होते थे, तो वैसे ही क्या करता था, एक परमिट कार्ड बन जाता था। वो जिसके पास परमिट कार्ड होता था वो बेझिझक आराम से अपना धंधा पानी बिजनेस करता था, और जो नहीं करते थे उनके साथ लूटपाट करते थे, उनको भगा देते थे। ठीक है, ओके। तो क्या था, एक कारतेज क्या था, एक परमिट कार्ड था
जिससे वो क्या करते थे, सोचते थे, अदर वाले सोचते थे भैया हमारे परमिट कार्ड बन गया है तो हम क्या करेंगे, अब सेफ रहेंगे, बिंदास होकर के अपना बिजनेस करेंगे। तो क्या था, एक परमिट कार्ड था जिससे क्या करते थे, पुर्तगाली वगैरह जो है, जो ऑफिसर्स थे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे अन्य व्यापारियों को। ठीक, तो एक तो एक चीज ये हो गई। अब उसके बाद सबसे पहले, अब इसके बाद बात आती है, अब पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों का योगदान क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था भारत में। पुर्तगालियों का कंट्रीब्यूशन ये था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिप का निर्माण कराया। उससे पहले शिप का कोई जो जहाज होते थे पानी के, तो उन्होंने पुर्तगालियों की ही देन थी। पुर्तगालियों की देन क्या थी, पानी के जहाज और प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, पुर्तगालियों की। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। और उसके अलावा आलू है, मक्का है, तंबाकू की खेती, जितने भी जो मध्य अमेरिका है, जैसे ब्राजील, ठीक, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, अगर मध्य अमेरिका की बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्राजील, मतलब स्पेशली ब्राजील देश से। तो मध्य अमेरिका से करते क्या थे, तंबाकू है, चाय है, इतनी सारी चीजें जो है वहां से ला करके क्या करते थे, भारत में भेजते थे। तंबाकू, आलू, ठीक, टमाटर, शकरकंद, मक्का और मिर्च, मसाले, ये सारी चीजें क्या है, पुर्तगालियों की ही देन है। आलू हो गया, टमाटर हो गया, ठीक, सुन लीजिएगा, आलू, टमाटर, तंबाकू, मसाले, शकरकंद, मक्का, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब पुर्तगालियों की देन है। ठीक, तो ये हमारा समराइजेशन रहा कि 1498 में वास्को डी गामा आता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, 1498 में वास्को डी गामा आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है 1500 में क्या होता है, अल्बरेज आता है। ठीक, और उसके बाद जो है 1502 में फिर से पुनः कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। 1503 में अल्बुकर्क, और 1505 से लेकर के 1509 तक जो होता है वो कौन होता है, वो डी अल्मीडा होता है। और उसके बाद फिर से आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, और उसके बाद कौन आता है, नीनो डी कुन्हा आता है। ठीक, नीनो डी कुन्हा के बाद कुछ और बचे हुए होते हैं, जिसको गोवा दा कास्त्रो और कौन होता है, अल्फांसो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, जो हुगली है, हुगली को 1632 में, हुगली को 1632 में शाहजहां 1632 में शाहजहां पुर्तगालियों से फ्री कर देता है, स्वतंत्र करा ले जाता है। तो इस तरीके से ये पुर्तगालियों का इतिहास रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी चीज में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैंने गलती से बता दिया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी फैक्ट हो, तो मैं उसको सही करा दूंगा। ओके, तो आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर चैनल पे नए हैं। और ये था पुर्तगालियों का इतिहास था। इसके बाद हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, जो भी डच के बारे में, ब्रिटिश के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में, जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। और एक चीज, ये जितना भी मैंने समराइजेशन कराया है, जितना भी इसका इतिहास बताया है पुर्तगालियों का, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।